सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में सुंदर से सुबह के लिए बहुत सारी आशीष और बरकत देने के लिए आज आपके जीवन में वचन दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। और प्रतिदिन हर समय हर घड़ी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि खुदावंद जो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है वो हर एक चीज आपके जीवन में पूरा कर सके और आपको बहुत सारी आशीष दे सके। क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है जो आज हमारे अधिकांश हमारा जो जीवन प्रतिदिन का जीवन जो संबंधित होता है वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं का अपने हृदय में रख कर छोड़े। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि खुदावंद हमें ऐसा वचन देता है, ऐसी रोज हम अपने जो प्रतिदिन अपने जीवन में हम करते हैं, जो भी संबंधित है आपके जीवन में काम, आपका जो भी दिनचर्या है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियों, यदि तुम मेरे वचन को अपने हृदय में रखते हो और उसे ग्रहण करते हो और सुन करके अनसुना नहीं करते हो, अपने जीवन में उसे रखते हो, तो खुदावंद का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को यदि अपने हृदय में रख छोड़ेगा तो तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत मिलेगी और तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसलिए दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। परमेश्वर ने क्या कहा, बुद्धि की जो बात होती है हमें बहुत ध्यान से सुनना है ताकि परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे जीवन में है वो हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम हर एक बातों को ध्यान से सुनते हैं और वचन को ध्यान से सुनते हैं, मंथन करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की कमी है, जो भी किसी चीज का आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो खुदावंद आपके जीवन में आपको पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और समझ की बात में मन लगा करके हमेशा सोचें, और जिस तरीके से हर चीज को आपको समझ करके चलना है, यदि यत्न से तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जो होती है सड़क में ऊंचे स्वर में बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी इंसान के पास बुद्धि है, समझ है, तो उसके अंदर हर प्रकार की ज्ञान और गुणवत्ता होती है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो चिल्लाती है, बोलती है बड़े ऊंचे स्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ध्यान से पहले तो मेरे वचन को ग्रहण कर, और बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में समझ ला, ताकि तू अपने जीवन में हर तरीके से मजबूत हो सके। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को याद रखना है, और जिस तरीके से उसको चांदी के समान ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे बहुत सारे बहनें हैं, चांदी और सोने के लिए जब खरीदारी करते हैं तो बहुत ध्यान से उसे रखते हैं, बहुत अच्छे से उसे ढूंढते हैं और बहुत संभाल के रखते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, क्या कहा, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे मिलेगा, यानी प्राप्त होगा आपके जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि जो बुद्धि मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलता है, वो हमें परमेश्वर देता है। कौन देता है, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर देता है। इसीलिए हमें याद रखना है,
कि जो आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वो हमारा परमेश्वर देने वाला है। ज्ञान और समझ की बातें में उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके मुंह से? परमेश्वर के। आज आप कुछ भी बोलेंगे, आज आप कुछ भी बातें करेंगे, परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि देगा कि वो परमेश्वर बोलने वाला है। वो आप नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर बोलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रखकर छोड़ता है उसके जीवन में। क्या करता है? जो सीधे लोग होते हैं उसके जीवन में बहुत बुद्धि और ज्ञान और खरी शिक्षा देता है, ताकि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावटें ना आए, किसी भी काम में कोई रुकावटें ना आए। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है, जो कोई खराई से चलते हैं, जो कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो इस सृष्टि पर, जो कोई परमेश्वर से खराई से चलता है, उसके लिए वह हमेशा ढाल ठहरता, यानी ढाल बन करके खड़ा रहता है वो परमेश्वर। आपके जीवन में किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती है। यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत है तो आपके जीवन से निकलेगी। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह न्याय के हमेशा साथ देता है और आपकी देखभाल करता रहता है। आपके बच्चों को, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके कामों में हर तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु मतलब उम्र होती है, आपकी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू ऐसा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलता है, तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आयु बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से मैं तुझे बचा करके रखूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। जिसकी आस्था आज आपका विश्वास है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आप आज्ञा देंगे, ताकि आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या बढ़े और तू अधिक कुशल से रहेगा, तो बहुत खुश रहेगा अपने जीवन में। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और मन लगा करके प्रार्थना करता है, तो तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। क्या करना है? आज हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है कि खुदा, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरी आप मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे? खुदावंद आपके साथ वो खड़ा होगा, वो आपको काम देगा, वो आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगा और आपके हर एक कामों में बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। हर एक काम आपके जीवन में सफल होंगे। यदि इस बात को याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं कहते नहीं करेंगे तो हम अपने मन के ही करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके, आपको विनती करके, निवेदन करके आपको हर एक काम को आगे बढ़ाना है, ताकि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, और आपको हर एक कामों में बहुत सारी आशीष आपको मिलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदाबंद, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो, आज खुदाबंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के
किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाएं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना फटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है, भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जिस तरह की समस्या के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए,
आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहनें घबराए हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।